अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक को देखेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस डे थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, 20 ईएमए वन डे को ब्रेकआउट किया है, 50 डीएमए वन डे को ब्रेकआउट किया है। इसका 5 मिनट में अगर आप देखें बाई बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल बता रहा है। तो इसके अंदर हलचल बन सकता है, नेक्स्ट डे ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। इसके अंदर पूरा हम लोगों को एनालिसिस को देखना होगा, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए क्या करना है इसके ऊपर। तो ओएनजीसी का चार्ट हम लोग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 7 जुलाई के लिए 3 इंटरडे स्टॉक्स डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या हुआ और क्या हो सकता है डिटेल में चार्ट पे और सेंटीमेंट डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लास्ट डे फ्राइडे का हम लोगों का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था फ्राइडे को, और इक्विटी के अंदर भी प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पर होता है कि लाइव मार्केट में मैं हैंड होल्डिंग वहाँ पर सपोर्ट देता हूँ, लाइव मार्केट में बताता हूँ कहाँ पर लेना है कहाँ पर छोड़ना है। अगर आप ऑप्शंस के ऊपर काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, उसके लिए ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम ग्रुप है। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है, तो अगर आप इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं वहाँ पर हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में सपोर्ट दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे स्क्रीन पे दिया हुआ व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और इसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते वीडियो के ऊपर। पहले जैसे हम लोग करते हैं वैसे पहले हम लोग निफ्टी 50 का सेंटीमेंट समझेंगे, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लोग कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि स्किप करके अगर लेवल देख के खाली आप काम कर लेंगे तो बीच में जो चीज़ें मैं बोलता हूँ वो मिस आउट हो जाता है। तो लॉस हुआ था कुछ दिन पहले बहुत सारे लोगों को उसके चक्कर में, तो उसको सुनिए। आप चाहे तो वीडियो का स्पीड को 1.5 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए अगर आपको नेक्स्ट डे प्रॉफिट करना है तो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी लास्ट दिन हम लोगों ने देखा कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे चला गया था, फिर रिकवर करके थोड़ा पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया है 25,460 के आसपास। और क्या किया था, 5 दिन का लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया था निफ्टी 50 ने। उसके बाद वो पूरा यू टर्न लिया और वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अब सिनेरियो ऐसा है कि मंडे को यानी कि कल जो हो सकता है उसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले सेंटीमेंट अगर देखते हैं 5 मिनट में तो ये स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, 15 मिनट पे भी बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में बाई टू स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देख लेते हैं, ऑप्शन चेन 10 जुलाई का ऑप्शन चेन अगर हम लोग देखते हैं, निफ्टी के अंदर जो फ्रेश पोजीशन बना है वो हम लोगों ने देखा कि 25,500, 25,600 और 25,700 के अंदर कॉल ऑप्शन के अंदर नया जो ओपन इंटरेस्ट है वो हुआ, यानी कि कॉल ऑप्शन के अंदर थोड़ा शॉर्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 25,700 और 25,800 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है फ्रेश करके, ठीक है। नीचे की तरफ अगर आप देखें, पुट के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है वो 25,100 का हुआ है और 25,200 का हुआ है। 25,300 का थोड़ा अनविंड हुआ है, और इसके अंदर मतलब ये जो 25,200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक 25,200 से लेके 25,800 तक का मूवमेंट रह सकता है, इसका रेंज ऐसे रह सकता है निफ्टी का, ये ऐसे लोग सोच रहे हैं। अब हम लोग चार्ट पे चलेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम का निफ्टी 50 का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने इसका चार्ट आप देख सकते हैं। इंट्राडे के लिए अगर आप देखें इस एरिया पे आसपास ये इसने बार बार यहाँ पर रिजेक्शन किया, यहाँ पर, उसके बाद फिर से यही एरिया को चूज़ किया था रिजेक्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो रेट आ रहा है 25,600 के आसपास। तो अगर हम लोग देखते हैं कि गैप अप ओपन होते हैं और उसके बाद ये 25,600 के आसपास जाके फिर रिवर्सल ऐसा एक रेट कैंडल यहाँ पर बना देते हैं, ऐसा अगर होता है तो हम लोग वहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ये हम लोगों का पहला मतलब प्लान रहेगा, ये हम लोग का पहला प्लान रहेगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि ये गैप अप ओपन होने के बाद चलते रहे ना और ये 25,600 के ऊपर जाके सस्टेन हो जाते हैं और इस लेवल को काट के ग्रीन कैंडल बनाते रहते हैं, तब हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से हम लोग का ऐसा प्लान रहेगा।
लेकिन अगर हम लोग देखते कि यहाँ पर भी ओपन होते हैं, गैप ओपन होने के बाद नीचे चले आते हैं और नीचे आने के बाद इसका जो रेंज है अगर आप देखें इस एरिया जो 25,300 के आसपास है, क्योंकि इसका अगर आप यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम लोग रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं ना, तो ये आप देख सकते हैं ये जो लेवल है यहाँ पर बार बार इसने यहाँ से सपोर्ट लेके चला था, यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया। इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करते हैं और इस एरिया के आसपास आते हैं, आने के बाद रिवर्सल लेते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन में बोला 25,300 का सपोर्ट जोन है, यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि अगर 25,300 को ब्रेक डाउन करके लगातार रेड कैंडल इसके नीचे बना देते हैं तो हम लोग पुट ऑप्शन को ही देखेंगे बाय करने के लिए। तो ये हम लोगों का प्लान रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, और शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगा शाम तक, तो उसको जाके देख लेना एग्जैक्ट लेवल के साथ। अब बैंक निफ्टी का हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट, बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लास्ट दिन हम लोगों ने देखा इसने भी नेगेटिव हो गया था काफ़ी, उसके बाद पूरा रिकवर करके थोड़ा पॉजिटिव होके 240 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव होके 57,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया है। तो इसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम ज़रूर दिया था, लेकिन इसने भी 5 दिन का ब्रेकडाउन कर दिया था उसके पहले। 5 मिनट में अगर देखें स्ट्रॉन्ग बाई, 15 मिनट में अगर देखें बाई, और ये डेली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, यानी कि इसके अंदर भी जो मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं थोड़ा पॉजिटिव है एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स। लेकिन अगर हम लोग इसका जो ऑप्शन चेन को अगर देख लेते हैं तो इसका यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 57,000 के आसपास तो चल रहा है। इसके अंदर अगर हम लोग देखें 57,500 के आसपास कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है कि कॉल ऑप्शन के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बना है, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है लोगों ने, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर 400 450 500 पॉइंट ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे की तरफ अगर आप देखें यहाँ पर 56,500 पे एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया है पुट को। लेकिन अगर अब रेंज के बारे में बात करें तो अभी भी इसके अंदर 1 महीने के आसपास, कुछ 25 दिन के आसपास रेंज अभी भी बाकी है एक्सपायरी होने को। तो रेंज की अगर आप बात करें तो लोग ऐसे सोच रहे हैं 56,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 56,000, और ऊपर की तरफ अगर आप देखें ये 59,000, तो 56,000 टू 59,000 का रेंज बना हुआ है, जो कि एक बड़ा सा 3,000 पॉइंट का रेंज बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी काफ़ी वोलाटाइल रह सकता है अगले वीक, तो इसके बारे में हम लोग अब चार्ट में जाके डिस्कस करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूं बैंक निफ्टी का। तो अगर आप देखें यहाँ पर लास्ट दिन हम लोगों ने देखा ये लो लगा दिया था यहाँ पर, उसके बाद कुछ रिकवरी करके 400-500 पॉइंट रिकवरी करके क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप लोग इसके अंदर देखें तो ये टॉप यहाँ पर लगाया था, ये एरिया को टॉप लगाया था। इसको अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं तो आप देख सकते कि ये मैंने लेवल लगा दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 38% के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। अब अगले दिन क्या हो सकता है, अगर हम लोग देखते हैं कि ये गैप अप ओपन होते हैं, और गैप अप ओपन होने के बाद इसका जो 62% का एरिया है, ये एरिया 62% का एरिया यहाँ पर एक बार सपोर्ट भी लिया था, जो कि आ रहा है 57,250। यहाँ पर जाके एक बार रिजेक्शन हो जाते हैं, और यहाँ पर रिजेक्शन होने के बाद फिर से रिवर्सल देके एक रेड कैंडल बना देते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को वहाँ से सोचेंगे बाय करने के लिए। ये हम लोग का पहला प्लान रहेगा। सेकंड क्या हो सकता है, ये गैप अप ओपन हुआ और इस 257,250 के ऊपर जाके यहाँ पर क्या हुआ, इसको क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बना दिया। अगर ऐसा होता है तब हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ये हम लोग का दूसरा प्लान रहेगा। थर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पर ओपन हुआ कि फिर गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद ये नीचे चला आया और इसका 23% का एरिया आ रहा है 56,800 के आसपास। यहाँ पर आके अगर एक सपोर्ट लेते हैं, ले सकता है, जैसे कि मैंने ऑप्शन चेन के अंदर आप लोगों को बोला, तो ये लेके अगर ऐसा एक कैंडल ग्रीन कैंडल रिवर्सल कैंडल बना देते हैं तो फिर से हम लोग कॉल ऑप्शन को यहाँ से बाय करेंगे। लेकिन ध्यान में रहे, अगर ये 56,800 का लेवल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर से इस लो को ये टेस्ट कर सकते हैं, तब हम लोग कॉल पुट ऑप्शन को ही सोचेंगे।
तो प्लान ऑफ एक्शन ऐसा रहेगा लेवल के हिसाब से। मैं एक शॉर्ट वीडियो तो डाल दूंगा, उसके हिसाब से आप जाके एक बार काम वहाँ पर अगर चाहते तो काम कर सकते। अब हम लोग एक बार फिर से 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट डे के लिए 3 स्टॉक के बारे में। लेकिन उसके पहले प्रीवियस एपिसोड में मैं जो 3 स्टॉक बताया था उसका रिव्यू कर देते हैं। पहला जो मैंने दिया था विप्रो के अंदर मैंने बताया था, और विप्रो के अंदर हम लोगों ने बताया था कि जो मेरा बाइंग लेवल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो बाइंग लेवल दिया था 268 का तो वो एक्टिवेशन हो गया था। एक्टिवेशन होने के बाद 270 271 के आसपास कुछ हाई लगाया। हम लोगों का जो टारगेट था यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, पहला टारगेट वो अचीव हो गया था। इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। सेकंड जो मैंने दिया था वो था जिंदाल स्टील, और जिंदाल स्टील के अंदर अगर आप देखें, जिंदाल स्टील के अंदर ये क्या हुआ, ये जिंदाल स्टील के अंदर हम लोगों का जो बाइंग लेवल था वो एक्टिवेट नहीं हुआ, सेलिंग लेवल भी एक्टिवेट नहीं है, तो ये नॉट एक्टिव था। और थर्ड जो मैंने दिया था अंबुजा सीमेंट, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का बाइंग लेवल बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्टिवेशन हो गया था 9:30 पौने 10 बजे। उसके बाद ये हाई लगाया 601 का, जो कि हम लोगों का पहला और दूसरा दोनों टारगेट, यहाँ पर पहला टारगेट दूसरा टारगेट दोनों टारगेट हिट हुआ, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आया। तो तीनों में से 2 स्टॉक मैंने बताया था, दोनों को ही हम लोगों ने देखा कि टारगेट हिट हुआ। जो वीडियो मैंने प्रीवियस एपिसोड जो मैंने डाला था उसको मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, जो मैंने अभी रिव्यू किया, जाके आप मैच करवा सकते हैं कि जो मैंने अभी रिव्यू किया उसके साथ। अब हम लोग पहला स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको डेली बेसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का लेवल चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट चाहिए, तो एग्जैक्ट मैं लाइव मार्केट में वो चीज़ें चार्ट के साथ पोस्ट कर देता हूँ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल में। तो वहाँ पर अगर अभी तक आप नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर होना आपको ज़रूरी है, आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी भी बना रहता है और वहाँ पर बहुत सारे चीज़ें न्यूज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें लाइव मार्केट में मैं पोस्ट करता हूँ। तो एब्सोल्युटली फ्री है, कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके उसके अंदर ऐड हो जाइए। तो अब हम लोग कल के लिए जो पहला स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा टाटा मोटर्स के ऊपर। पहले उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं, फिर से मैं बोलूँगा कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। खाली लेवल देख के अगर काम हो जाता तो मैं खाली लेवल ही दे देता, यहाँ पर इतना सारे एनालिसिस नहीं करता। वीडियो का स्पीड को बढ़ा लीजिए, 1.5 कर लीजिए, कि फिर भी आप वीडियो को अंत तक देखिए सारी चीज़ों को, ठीक है। टाटा मोटर्स के अंदर हम लोगों ने देखा 689 के आसपास क्लोजिंग आया है, और इसके अंदर अगर आप देखें लास्ट दिन क्या किया, 20 EMA जो है 1 डे टाइम फ्रेम में उसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो इसके अंदर 5 मिनट में अगर आप देखें ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में देखें अब सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये न्यूट्रल टू सेल बता रहा है, यानी कि इसके अंदर जो चार्ट और इंडिकेटर्स का हिसाब बराबर है, इसका ये दिखा रहा है थोड़ा वीकनेस इसके अंदर है। अब हम लोग इसका चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने 15 मिनट टाइम फ्रेम का टाटा मोटर्स का चार्ट। तो इसके अंदर अगर आप इसको अगर देखें तो ये लास्ट दिन 688 के आसपास क्लोजिंग दिखा रहा है इस पर चार्ट। तो इसके अंदर अगर हम लोग एक रिट्रेसमेंट लेवल लगा लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इस एरिया से 680 के से लेके 697 तक का हाई लगाया था। टोटल एरिया को मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट से यहाँ पर मार्क कर दिया, तो आपके सामने ये लेवल्स आ गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर पहला लेवल जो आया है 23% का 693, जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं और 693 का रेजिस्टेंस को काटते हैं, नॉट ओनली काटते हैं, यहीं पर ध्यान देने का यहाँ पर ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देते हैं तो सुनिए, यहाँ पर इस एरिया को काटने, नॉट ओनली इस एरिया को काटते हैं, इस एरिया के ऊपर जाके ऐसा एक कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा एनालिसिस को देखिए, खाली लेवल देख के ट्रेड करेंगे तो लॉस ही होगा। इस एरिया पे ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाएगा, क्लोज होगा, तब हम लोग उस कैंडल के हाई के ऊपर से टाटा मोटर्स को बाई कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा इसका बाइंग लेवल? इसका बाइंग लेवल ये रहेगा 693 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे? तब हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे इसका 50% का जो लेवल है, अब देख सकते हैं 688 का, वो हम लोगों का 688 का स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो टारगेट 1:1, पहला टारगेट रहेगा 698, सेकेंड टारगेट रहेगा 1:2, सॉरी पहला टारगेट रहेगा 698
1:1 के हिसाब से। सेकंड टारगेट रहेगा 703 का। तो ये हो गया बाइंग लेवल। अब ये क्या हो सकता है, यहाँ से अगर आप देखते कि ना यहाँ पर ओपन होता है, जैसे मैंने बोला कि इसका सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है, तो ये नीचे आ गया और इसका जो 62% का एरिया है 686, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया। नॉट ओनली काटा, ये काटने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल इसके नीचे ऐसे इस लेवल को काट के बन गया। तब उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। ठीक है, लेवल क्या रहेगा, 686 का शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा, यानी कि 600 सेल 686 का। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, 38% का जो लेवल है इसका 691 का, वो हम लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि स्टॉप लॉस जो बन जाएगा 691 का। ठीक है, यानी कि 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 681, सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 676। तो ये हो गया टाटा मोटर्स का बाइंग एंड सेलिंग लेवल। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाता है, जो भी लेवल मैं देता हूँ, वो सारे मेरा ओन फाइंडिंग्स है। यहाँ पर मैं चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करने के बाद एक खाली लेवल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये कोई टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले से बता रहा हूँ, ये खाली मेरा एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस को समझने के बाद अगर आपको काम करना है, इसके अंदर ट्रेड लेना है, तो खुद भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही रिस्क को समझिए। रिस्क होता है हमेशा मार्केट में, रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद, अपने रिस्क एपेटाइट को समझने के बाद अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा एक मेटल सेक्टर स्टॉक JSW स्टील के ऊपर। तो JSW स्टील के अंदर हम लोगों ने देखा एक नेगेटिविटी, यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग आया है। तो यहाँ पर अगर इंट्राडे स्कैन पे हम लोग एक बार देख लेते हैं इसका सेंटीमेंट, तो आप देख सकते हैं लास्ट दिन इसका ओपन और हाई सेम था और ये बिलो लास्ट डे का जो प्रीवियस डे का लो को काटा था। तो इसके अंदर 5 मिनट में अगर आप देखें सेल बता रहा है, 15 मिनट पे अगर देखें न्यूट्रल टू बाई बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन है एज पर टेक्निकल इंडिकेटर्स। लेकिन इसके अंदर चार्ट पे अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो ये कन्फ्यूजन हम लोगों को हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं, इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, तो ये मैंने ओपन कर दिया। चार्ट पे एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस और लेवल से पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन मुझे थोड़ा वहाँ पर मोटिवेशन मिल जाता है। तो एक लाइक ज़रूर कर देना एक, और उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके पास क्या पोजीशन होल्ड है, कुछ भी है तो, और कोई भी डाउट है, कुछ भी सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये JSW स्टील का 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, इसका हम लोग एक बार रिट्रेसमेंट निकाल लेते हैं। अगर ये यहाँ से ये चला था, ये आप देख सकते हैं, ये लेवल मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया इसका रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो ये रहा हम लोगों का लेवल। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसका 38% का लेवल आ रहा है 1047, क्लोजिंग आया है 1040 का। तो अगर हम लोग देखते कि ना ये यहाँ पर ये 50% के ऊपर क्लोजिंग आया है, तो ये यहाँ से ऊपर चढ़ने लगा है और ये 38% का जो लेवल है यहाँ पर, इसको काट देते हैं। नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद एक ग्रीन कैंडल ऐसा उसके ऊपर ऐसे बन जाते हैं इसको क्रॉस करके, और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग उसको बाय करेंगे। तो लेवल क्या रहेगा, लेवल रहेगा बाइंग लेवल बाय अबव जो रहेगा 1047 का। ठीक है, 480 पकड़ लीजिए क्योंकि हाई के ऊपर से बाई करेंगे। तो स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस तब हम लोग मेंटेन करेंगे इसका जो 50% का लेवल रहेगा वो। ठीक है, तो 50% का लेवल हम लोगों का 1040 का। तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया। पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 1056, सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 1064। तो ये रहा हम लोग का बाइंग लेवल। अब अगर हम लोग देखते हैं कि जिंदाल स्टील जो है ये थोड़ा नेगेटिव हुआ और मार्केट भी नेगेटिव हुआ, नीचे चला है। इसका 62% का लेवल आ रहा है 1034 का। इस लेवल को ये काट दिया और काटने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल उसके नीचे ऐसे बन गया। अगर ऐसा होता है तो उस रेड कैंडल का लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे। लेवल क्या रहेगा उसका, 1034 का लेवल रहेगा, सेल बिलो 1034 का। स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे
कि इसका जो ये एरिया है 50% का एरिया है 1040 का, वो हम लोगों का फिर से स्टॉप लॉस बन जाएगा 1040 का। 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 1028 का, सेकेंड टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 1022 का। तो ये हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, दिस वीडियो प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस, तो अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही काम कीजिए। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगता है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग फाइनल जो व्यू रहेगा उसके ऊपर चलेंगे, और वो रहेगा हम लोगों का ONGC के ऊपर, एक ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक। अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक को देखेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस डे थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है, 20 EMA 1 डे को ब्रेकआउट किया है, 50 DMA 1 डे को ब्रेकआउट किया है। इसका 5 मिनट में अगर आप देखें बाई बता रहा है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल बता रहा है। तो इसके अंदर हलचल बन सकता है, नेक्स्ट डे ये स्टॉक ऑफ द डे बन सकता है। इसके अंदर पूरा हम लोगों को एनालिसिस को देखना होगा, वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए क्या करना है इसके ऊपर। तो ONGC का चार्ट हम लोग एक बार 15 मिनट का देख लेते हैं। ONGC का चार्ट हम लोग यहाँ पर ओपन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि ये नीचे आया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से वॉल्यूम बनाया, और ये एक रिवर्सल हम लोगों को दिखाया है चार्ट के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम एक बार देखें कि वैसे ही इसके अंदर अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये इस एरिया के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये यहाँ पर एक बार रिजेक्शन करके नीचे आया, यहाँ पर फिर से रिजेक्शन करके नीचे आया, लेकिन फिर भी ये ऊपर जाने का कोशिश करे। तो ये एरिया इसका रेजिस्टेंस तो है ही, फिर भी अगर हम लोग इसको यहाँ से एक बार बना लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो ये एरिया इसका रेजिस्टेंस है 246 के आसपास। तो 246 के आसपास अगर ये चले जाते यहाँ से और इस एरिया को काटते हैं, नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर बना देते हैं, तब हम लोग उस ग्रीन कैंडल्स के हाई के ऊपर से बाय करेंगे। यानी कि लेवल जो रहेगा इसका बाइंग लेवल बाई अबव 246। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे हम लोग? स्टॉप लॉस तब हम लोग मेंटेन करेंगे इसका जो 38% का लेवल है 244 का स्टॉप लॉस। तो हम लोगों को 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से जो रहेगा 248 का, सेकंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 250 का। तो ये हो गया जो है ONGC का बाइंग लेवल। अब अगर हम लोग देखते कि ना ये एक यहाँ पर गैप डाउन होते कि यहाँ पर ही ओपन होने के बाद नीचे आने का कोशिश करती, इसका चांसेस कम है, फिर भी इसका 50% का लेवल है 243, उस लेवल को ये यहाँ से काट देते हैं। नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद ऐसा एक रेड कैंडल इस लेवल के नीचे ऐसे बन जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसके लो से हम लोग, उस कैंडल का लो से हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। लेवल रहेगा जो है 243 का सेलिंग लेवल, 243 का, और स्टॉप लॉस क्या बनाएंगे तब हम लोग स्टॉप लॉस बनाएंगे इसका 23% का लेवल 245 का, 245 का स्टॉप लॉस बन जाएगा 2 पॉइंट का। तो टारगेट 1:1 के हिसाब से 241, 1:2 के हिसाब से 239। तो ये हो गया हम लोगों का थर्ड व्यू। तो तीनों स्टॉक मैंने डिटेल में एनालिसिस कर दिया है, तो अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम लीजिए। एंड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पुराना लास्ट डे का जो एपिसोड था, जो मैंने इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया, उसको जाके एक बार देख के मैच करवा लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।